नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। यूपी में बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई हैं। कई नेता नागपुर से लेकर दिल्ली तक की यात्रा कर चुके हैं। कुछ लोगों के नाम चर्चा में भी चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के बारे में एक कहावत कही जाती है, जो चर्चा में होता है वो पर्चा से गायब हो जाता है। लेकिन फिर भी बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष चुनना है, इसीलिए चर्चा तो स्वाभाविक है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भाजपा को नुकसान झेलना पड़ा, उसको लेकर भाजपा की तरफ से नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन और भूपेंद्र चौधरी के उत्तराधिकारी की घोषणा से काफी सावधानी बरती जा रही है। बीजेपी इस बार प्रदेश में ऐसे नेता को पार्टी की कमान सौंपना चाहती है जिसके जरिए सामाजिक समीकरण को संदेश दिया जा सके और जो सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बेहतर तालमेल बैठाकर यूपी में भाजपा को हैट्रिक भी लगवा सके। इसीलिए नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर भाजपा बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं है। अभी कई नेताओं के नाम चर्चाओं में चल रहे हैं, लेकिन इनमें से किसका नाम फाइनल होगा, इसको लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के पीडीए लहर के बीच बीजेपी को उत्तर प्रदेश में ओबीसी और दलित वोट काफी कम मिले थे। ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए इस बार नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन में दलित ओबीसी समाज को तरजीह दी जा सकती है। मौजूदा समय में केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य, धर्मपाल सिंह लोधी, अमरपाल मौर्य, बीएल मौर्य और बाबूराम निषाद का नाम चर्चा में चल रहा है। इसके अलावा ब्राह्मण समाज से पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम चर्चा में है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद का भी नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री गौतम बुद्ध नगर से सांसद महेश शर्मा का भी नाम इस रेस में है। 2016 में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा में नेता चुनने की प्रक्रिया सबसे अलग है। मीडिया की चर्चा में जो रहता है वो पर्चे से गायब हो जाता है। केशव प्रसाद मौर्य के बयान ने एक तरह से यूपी में भाजपा के नए अध्यक्ष को लेकर नए सिरे से हलचल पैदा कर दी है। क्या भाजपा किसी ऐसे नेता की तलाश कर रही है जो यूपी में सबको चौंका दे? हालांकि अगर बीते कुछ सालों से भाजपा का वर्किंग कल्चर देखा जाए तो भाजपा ने सरकार से लेकर संगठन तक में ऐसे लोगों को कमान सौंपी है जो चर्चा में नहीं थे। नए लोगों को जिम्मेदारियां सौंपकर भाजपा ने सबको चौंका दिया है। इसीलिए यूपी में भाजपा के नए अध्यक्ष को लेकर भी कुछ इसी तरीके से कयासबाजी की जा रही है। अगर पिछली बार के लोकसभा चुनाव के नतीजे देखे जाएं तो उसमें से भाजपा का प्रदर्शन देखा जाए तो इस आधार पर कयासबाजी लगाई जा सकती है कि भाजपा अपने नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए कितने दलित या पिछड़े वर्ग के नेता को सामने लेकर आएगी, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को 2014 और 2019 के मुकाबले काफी कम सीटें मिली थी। बीजेपी का प्रदर्शन काफी खराब हुआ था। सपा और कांग्रेस के साथ आने से भाजपा को यूपी में काफी नुकसान हुआ। सीटें घटने के साथ साथ वोट प्रकाशित भी कम हुआ। सपा ने पीडीए फॉर्मूला बनाकर दलित और पिछड़े वर्गों तक अपनी पहुंच बढ़ाई। कांग्रेस का साथ मिलने से दलित और मुस्लिम वोट एक साथ आ गए। संविधान और आरक्षण बचाने के नारे ने बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त माहौल बनाया। इसीलिए अब भाजपा की पहली कोशिश होगी कि वो दलित और पिछड़े वर्ग से ही किसी ऐसे नेता को निकाल कर लाए जो अखिलेश के पीडीए को जवाब दे सके। 2014 की लोकसभा चुनाव में भाजपा ने यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर 71 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। भाजपा के सहयोगी अपना दल ने भी 2 सीटों पर जीत दर्ज की। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। भाजपा 78 सीटों पर चुनाव लड़ी और उसने 62 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का पूरा गणित गड़बड़ा गया। 2024 में यूपी की 80 सीटों में सिर्फ 33 सीटें पर ही सफलता मिल पाई। बीजेपी के सहयोगियों में आरएलडी को 2 और अपना दल को 1 सीट मिली। कुल मिलाकर पूरा एनडीए 36 सीटों पर सिमट गया, जबकि इंडिया गठबंधन में सपा को 37 सीटें और कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिली। मतलब 43 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने शानदार सफलता हासिल की। इंडिया गठबंधन की जीत का श्रेय यूपी में दलित पिछड़ा मतदाताओं के साथ मुस्लिम वोटरों की गोलबंदी के तौर पर देखा गया है। भाजपा को पता है कि अगर इस तरह से 2027 में जाति गोलबंदी हुई तो उसका नुकसान तय है। इसीलिए उसे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ऐसे सेनापति का चयन करना होगा जो चाणक्य की तरह विपक्ष को पीडीए और जाति समीकरण के मुद्दे पर चारों खाने चित कर सके। अब देखना यह होगा कि भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अब किन नामों की चर्चा चल रही है और उन्हीं में से किसी एक नेता को कमान मिलेगी या फिर कोई नया चेहरा नेतृत्व संभालेगा। ऐसी देश दुनिया की खबर जानने के लिए जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।